कैसे हाथ लगा के महसूस हो गई? आपने रसायन शास्त्र पढ़ा होगा, पढ़ा केमिस्ट्री, उसके अंदर परमाणु संरचना भी पढ़ी होगी। पढ़ी परमाणु क्या होती है? परमाणु संरचना अरे यार, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है ना? इसके अंदर न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं, इसके चारों तरफ कक्षाएं रहती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित चार्ज पार्टिकल होता है ना? प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ये परमाणु संरचना तो पढ़ी होगी आपको, छठी में है यार ये तो नहीं है परमाणु संरचना पढ़ी नहीं थी? तो वो जब भी तो याद नहीं। अच्छा तो आष्टा में तो परमाणु संरचना का काम नहीं रहता, वहाँ तो गांधी जी की संरचना चाहिए क्या? तो अब पढ़ लेते हैं, जब नहीं पढ़े तो अब पढ़ लेंगे ना। तो ये परमाणु मतलब किसी भी धातु या पदार्थ का छोटे से छोटा हिस्सा परमाणु कहलाता है ना? तो परमाणु के अंदर क्या होता है? एक केंद्रक होता है, नाभिक। इसके अंदर दो चीजें रहती है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। प्रोटॉन जो धनावेशित भाग रहता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, ठीक? और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक? हर धातु की इस तरह से परमाणु विन्यास होता है, ठीक? अब इसका एक फार्मूला रहता है कि परमाणु के आसपास बहुत सारी कक्षाएं रहती है ना? जैसे सौरमंडल में ग्रह घूमते हैं ना, इस तरह परमाणु भी मतलब इसमें परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में, ठीक? तो इसके अंदर परमाणु जो परमाणु रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितने रहते हैं? 2n²। ये फार्मूला पढ़ा हो कहीं तो, मतलब 2 × 1² पहली कक्षा में 2, दूसरी में 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना? तीसरी कक्षा में कितने आएंगे? 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 9, 9 दूनी 18, है ना? 18 मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, इस तरह से 2n² से बढ़ते जाएंगे, ठीक? तो क्या होता है कि परमाणु ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना, इनकी एक प्रवृत्ति रहती है जोड़ा बनाने की। क्या मतलब? ये अकेला कभी नहीं रहता इलेक्ट्रॉन, है ना? ये हमेशा 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। तो किसी भी धातु के परमाणु की आखिरी कक्षा में, जैसे मान लो इसके अंदर ये तांबे का परमाणु है, ये ठीक? तांबे का परमाणु है, इसके चारों तरफ क्या है कि इसकी आखिरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, ठीक? तो क्या होगा कि ये दोनों जोड़े बना लेंगे, ये दोनों मिलके बना लेंगे, ये दोनों, अब ये बेचारा अकेला गया, ये क्या करेगा? यही तो उत्पाद करता है, यही अपने काम का है ना? ये तो सब अपने मस्त हो गए, अपने बना के खत्म किए। ये वाला ही यही काम का है, विद्युत मिस्त्री के। ये जो परमाणु है, ये जोड़ा बनाने के लिए बेताब, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्या करें? तो ये विचलित घूमता है। तो हर एक धातु के अंदर उसकी आखिरी कक्षा में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों तो व्यस्त हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना, इनका बहाव ही विद्युत धारा कहलाता है। क्या? हाँ, जब भी तो झटका लगता है, ये परेशान रहता है कि मेरे को कोई दोस्त ही नहीं मिला, वक्ता रहता है, अपन को ही निपटा रहता है। तो ये जो परमाणु का बहाव है ना, यही विद्युत धारा है। किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों का बहाव, इलेक्ट्रॉनों का बहना, तो बहेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो फुर्सत में रहेगा, जिसके पास काम है वो तो उलझा हुआ है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ना, आखिरी कक्षा में किसी भी धातु के, वही उसका बहना ही इलेक्ट्रिक कहलाता है। आई पढ़ ले किसी के होए
किसी भी पदार्थ के परमाणु में, किसी भी पदार्थ के परमाणु की अंतिम कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दो परमाणु, एक इलेक्ट्रॉनों की एक क्वालिटी होती है कि वो दो दो का जोड़ा बना लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये सक्रिय है क्योंकि इसको दोस्त नहीं मिला दूसरा, तो ये बहता है और इसी के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। लेकिन ये अब जैसे कि ये मान लो तांबे का है ना, इसमें भी तो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको अपन पकड़ते हैं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तार को पकड़ने से क्या झटका लगता है। इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो गतिशील नहीं है, बड़ा है शांत, और तार के अंदर क्या इसको गतिशील किया जाता है, वो बाद में बताऊंगा कैसे गति आती है, तो जब गति आती है तो झटका देता है, तो ये होती है विद्युत। अब बाकी आपकी किताब में लिखा होगा वो आप पढ़ लेना रामायण, है ना। बाकी बेसिक यही है। विद्युत कार दूसरा है, विद्युत कार। विद्युत कार का मतलब विद्युत का काम करने वाला, इलेक्ट्रीशियन। विद्युत कार के कर्तव्य है, किताबें ले ली आप लोगों ने, तो आधे से ली तो दो दो के जोड़े बना लो, हो गई पूरों के पास। बेटा मंगवाते हैं वो इकट्ठी आती है, अब एक किताब मंगवाने में भी उतना ही खर्चा और 10 किताब मंगवाने में भी, तो इकट्ठे हो जाए तो मंगवा लेंगे। वो बाहर से आती, सुजालपुर में मिलती नहीं है किताबें, या तो भोपाल से मंगवाओ या इंदौर से, है यहाँ बुक सेलर नहीं बेचते क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं। तो आष्टा में भी नहीं मिलती, सीहोर में मिलती हैं, लेकिन शाजापुर में मिल जाएंगी हो सकता है, पर वो महंगी पड़ती हैं शायद, वो डिस्काउंट है नहीं चलेगी तो वही पुरानी, लेकिन ये किताब जो रहती है ना, ये 2 साल की किताब है, तो पुराने वाले बच्चे बेचेंगे नहीं जब तक उनका दूसरा साल नहीं हो जाए। उनके पहले का सेमेस्टर सिस्टम था, मतलब आपकी परीक्षा प्रणाली जो है ना साल में एक बार होगा, और उनकी हर 6 महीने में परीक्षा होती थी, तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस अलग था, तो वो ले मत लेना, है ना। इसलिए आपको ये वाली लेना है, NQSF लेवल 5, ये सालाना वाली है, ठीक। तो खैर ले जब लेते रहे ना, अपन तो अपना काम करें। विद्युत कार के कर्तव्य, क्या क्या काम है इलेक्ट्रीशियन के हैं। देखो किसी भी चीज़ का अगर अपन काम करने जाते हैं तो उसकी जानकारी तो होना चाहिए, जानकारी नहीं है तो पता पड़ा हाथ कटा के जाओगे, है ना, है नहीं। तो इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य क्या क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो सबसे पहली बात तो ये कि विद्युत की सुरक्षा संबंधी जानकारी होना आवश्यक है। अगर बिजली का काम करने वाले को बिजली के बारे में नहीं मालूम तो वो काहे का बिजली का काम करने वाला, है ना। तो उसको सुरक्षा के बारे में मालूम होना चाहिए, कहाँ करंट लग सकता है, इसको कैसे काम करना है इस मशीन पे, ठीक। दूसरा ये कि विद्युत फिटिंग मशीन, मतलब बिजली की मोटर है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, लैंप है, क्या वो तो चलने तो उससे अपने को नहीं, अपन तो अपने आपके समझ में आना चाहिए 1.5 साल, क्या कैमरे में आ रही है नहीं आ रही है वो देख लेंगे देखने वाले, आपके दिमाग में आ रही है कि नहीं ये बताओ, नहीं आए तो फिर मेरे को बताओ, मैं कोई दूसरा तरीका निकालूंगा, है ना। तो हाँ, तो बिजली का काम करने वाले को मशीनों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर बिजली की मशीन की जानकारी नहीं होगी तो वो क्या खाक काम करेगा। जैसे ये पंखा ही थोड़ी देर के लिए ख़राब हो जाए, तो अगर इसकी जानकारी नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं, तो उसकी जानकारी होना चाहिए। आगे दूसरा ये, आपने मकान अपन बनाते हैं ना, तो मकान बनाने के बाद क्या करते हैं, प्लॉट का नक्शा बनाते हैं, बनवाते हैं कि नहीं, कि भैया इस कमरे में किचन होगा, इधर लेटरिन बाथरूम होगी, यहाँ पे बैठने का कमरा होगा, इधर सोने का कमरा होगा, इधर मेहमानों का होगा, तो इधर पटपटी रखने का, है ना। तो सारी व्यवस्था पहले बना लेते हैं कागज़ के ऊपर, उसके बाद फिर कारीगर को देते हैं कि भैया इस हिसाब से बना, इधर गड्ढा खोदना है, इधर यहाँ पे नल लगेगा, इधर को। तो ऐसे बिजली का काम करने वाले को
बिजली की मशीन की वायरिंग की ड्राइंग रेखा चित्र का ज्ञान होना चाहिए। बिजली की जो पैनल है ना, जैसे आपके पीछे वो सफ़ेद सफ़ेद लगी है, इसमें कौन सा तार किधर से किधर गया है, क्या ये चीज़ उसको कागज़ पे उसकी जानकारी होना चाहिए, तभी तो वो उस पर काम कर पाएगा। मतलब तुक्का थोड़ी लगाएगा कि यार इधर का ये पकड़ के तार इधर, हाँ, तो उसको ड्राइंग की भी जानकारी होना चाहिए। ठीक, अगला क्या है, विद्युत यंत्र जैसे मेगर। हाँ, दूसरा, विद्युत का काम करने के लिए कुछ उपकरणों की ज़रूरत होती है। जैसे आपने चक्कियों में देखा होगा, एक वोल्ट मीटर लगा रहता है जो वोल्टेज बताता है, 440 वोल्ट बताता है ना, है ना। एक एमीटर लगा होता है जिसमें ए लिखा रहता है, वो करंट बताता है। ठीक, ऐसे ही टेस्ट करने के लिए आपने टीवी रेडियो वाले वो क्या कहते हैं उसका मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, एक मीटर का 2 तार लगा के देखते हैं। तो ऐसे विद्युत का काम करने में उपकरण बहुत से यूज होते हैं। तो उन उपकरणों में क्या खराबी आ सकती है उसकी भी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो पता चला खराब चीज़ से टेस्ट करके उसने सुधार दिया और उस काम ही नहीं बना, है ना। दूसरा, किसी भी उपकरण में ब्रेक डाउन होने पर उनकी त्रुटियों को ज्ञात करना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब टूटना। जैसे ये पंखा चल रहा है बढ़िया, लेकिन अगर ये चलते चलते बंद हो जाए, या ये स्लो घूमे या घूमना है, तो उसे ये जानकारी होना चाहिए कि यार ये घूमना क्यों रहा है, घूम क्यों नहीं रहा, या स्लो क्यों घूम रहा, लाइट तो पूरी दे रहा है अपन। तो उसे संभावित त्रुटियों के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि वो उसी चीज़ को जाके सुधारे। नहीं तो पता पड़ा पूरा खोल डाला तो जो खराब नहीं था वो भी खराब कर दिया, है नहीं, पंखा कहीं नाश हो जाए, मशीन में। तो ये चीज़ भी उसको मालूम होना चाहिए कि इसमें ये खराबी आई है तो क्यों आई है, ताकि वहीं हाथ मारे और उसको सुधार दे और चीज़ ठीक हो जाए, है ना। अगला, BIS संस्तुतियाँ। BIS संस्तुति, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखो, बिजली के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। रोड पे अपन चलते हैं तो रोड पे चलने का भी नियम है कि बाईं तरफ चलो, इस तरफ से लौटो, सड़क पार करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से पार करो, ठीक है ना। तो नियम है कि नहीं, गाड़ी पे चल रहे हो तो हेलमेट लगाओ। तो ऐसे बिजली के लिए भी नियम बना रखे हैं भारत सरकार। नियम क्यों बनाए जाते हैं रोड पे चलने के, ताकि आदमी सुरक्षित रहे, एक्सीडेंट का हो। इसी तरह बिजली के नियम भी बनाए हैं सरकार ने, जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ताकि दुर्घटना रहित सुचारू रूप से मशीनें चलती रहे उन नियमों का पालन करके। तो उनकी भी जानकारी होना चाहिए कि बिजली के नियम क्या है। ठीक, अगला, ट्रांसफार्मर और मोटर की वाइंडिंग और रिवाइंडिंग करना। ट्रांसफार्मर जानते हैं, जो बिजली का वो DP बोलते हैं ना, उस पर खोखा रखा रहता है खंबे पे, वो ट्रांसफार्मर है। और विद्युत मोटर सभी ने देखी है ना, तो इनकी वाइंडिंग की जानकारी भी होना चाहिए कि इनकी कॉइलें कैसे भरी जाती हैं। तो फटाफट बता देता हूँ, है ना, ताकि आपने पढ़ तो लिया। केबलों को जोड़ना तथा LT ओवरहेड लाइन को स्थापित करना। केबल किसे कहते हैं, अंतर रहता है डोरी और केबल में। देखो, तार रहता है ना, आपने ये तार, ये डोरी है ना, ये बिजली की, इसके अंदर एक तांबे या एल्यूमिनियम का तार रहता है। अगर उसके ऊपर कोई भी कुचालक आवरण नहीं है, नंगा तार है, वो तो लगेगा ही वो तो बात की बात है, पर अगर वो नंगा है तो वो कहलाएगा वायर। और अगर उसके ऊपर रबड़, PVC या कोई भी कुचालक आवरण चढ़ा है, मतलब कुचालक मतलब ऐसा आवरण जिसको छूने से करंट ना लगे, तो वो बन जाती है केबल। तो ये केबल और तार में ही अंतर है। तार मतलब नंगा तार, और केबल का मतलब उसके ऊपर कोई भी कुचालक आवरण चढ़ा, तो वो केबल बन जाती है ना। वो बाजार में अपन केबल खरीदने जाते हैं, मतलब केबल का मतलब उसमें कुचालक आवरण चढ़ा। अगर तार बोलेंगे तो नंगा तार, तो हाँ, वो भी उसमें भी कुचालक आवरण रहता है तो क्या होता है कि केबल के जोड़ लगाना और LT
एलटी ओवरहेड लाइन, ये अपनी जो विद्युत घरों में आती है ये एलटी लाइन कहलाती है, लो टेंशन, मतलब इसका वोल्टेज कम रहता है। और वो है ये 230 वोल्ट। देखो विद्युत का वर्गीकरण है ना, एक तो होती है एलटी, क्या, लो टेंशन, एक होती है एचटी, हाई टेंशन, और एक होती है ईएचटी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो ये एलटी जो रहती है ये 230 वोल्ट की रहती है, ये घरों में रहती है 230, है ना। एचटी जो रहती है फैक्ट्रियों में रहती है, फैक्ट्रियों में नहीं रहती है। एचटी जो रहती है ये 11 केवी से क्या अधिक 66 केवी है ना। और ईएचटी जो रहती है इससे ऊपर जितनी भी है, जैसे इस तरफ के रहने वाले होंगे तो वो जेठड़ा जोड़ के पास से एक बड़ी लाइन गुजरती है, पिन 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 करती रहती है, वो ईएचटी है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, वो है 400 केवी की, 400 केवी, वो उसकी हाँ पकड़ने की रेंज ज़्यादा, जब तो उसको ऊपर लगाते हैं हाँ, तो तभी तो वो टावर पे ऊपर लगाते हैं, ताकि नहीं तो आदमी को ऊपर हट जाए, है ना। तो इसीलिए वो टावरों में वो होती है ईएचटी। तो मैं वही बता रहा कि एलटी मतलब ये घरों में उपयोग होती है, 230 वोल्ट तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 250, है ना। इससे कम होगी तो फिर ये चलेंगे नहीं हो जाता है ना वोल्टेज कभी कभी कम, तो लट्टू धीरे धीरे जमने लगता है ना। तो इससे मतलब अपन इतने तक मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है 440 वोल्ट, चक्की वाली लाइट, 3 फेज की कुएं वाली लाइट, है ना। तो वो ये हो गई एलटी की रेंज, ये हो गई एचटी, और इससे ऊपर सब ईएचटी। क्या, तो इलेक्ट्रीशियन को एलटी लाइन स्थापित करने का भी अनुभव होना चाहिए, ठीक। अपन अभी चलो दूसरा, भू इलेक्ट्रोड की रचना, भूचालक यंत्रों का संयोजन स्थापित करना। देखो बिजली के अंदर क्या रहता है, आपने अर्थिंग शब्द सुना होगा, अर्थिंग बोलते हैं ना, अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग का मतलब, अर्थ माने क्या होता है, पृथ्वी, किसी भी चीज का जमीन से संपर्क करना अर्थिंग कहलाता है। यही तो होता है। मोटर में क्या करते हैं अपन, एक नट पे तार लगा के जमीन में गाड़ देते हैं, ताकि क्या होता है, कभी किसी दुर्घटनावश उस मोटर या विद्युत उपकरण पे कोई करंट आ जाए, अंदर से जलने से, कोई भी कारण से, तो वो करंट सीधा विद्युत जमीन के अंदर चला जाए और छूने वाले को करंट न लगे। तो इलेक्ट्रीशियन को अर्थिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि अर्थिंग क्या भला है ना, ठीक। और बैटरियों की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सब समझते हैं, बैटरी चार्ज डिस्चार्जिंग का भी ज्ञान। तो ये होते हैं इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य, ठीक। प्रशिक्षण के बाद विद्युत कार से, तो ये सब तुमने पढ़े हैं, तो फिर दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत याद है। चलो अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो लिया है आपने, क्यों लिया है बता सकते हैं? नहीं, तरक्की के लिए तो लिया ही है, तरक्की के लिए तो अपन दिन रात लगे, तरक्की के लिए अपन ने टेलरिंग क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रीशियन क्यों लिया? मतलब इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र क्या, यार अपन मोटरसाइकिल मैकेनिक के यहाँ भी तो काम करना सीख सकते थे, अपन यहाँ क्यों आए? अरे यार दो ही तरफ चलते हो तुम, खैर तुम्हारी जैसे तो ऐसे सभी नहीं होंगे, तुम होगे अकेले। तो चलो अच्छा ये बता दो कि तुम क्यों कर रहे हो वो काम? अच्छा, मतलब अगर इधर कुछ नहीं मिला तो उधर, है ना, और उधर कुछ नहीं मिला तो इधर सही, मतलब दो ही हाथ में लड्डू। क्या बात है। देखो इलेक्ट्रिक
अब है ना यार, अब तीसरा हाथ होता तो तीसरा काम कर लेता, दो ही है बेचारे के, दो कर रहा है तो अब बड़ी तो है ही, क्यों भाई करना चाहिए यार, गलत क्या है उसमें? हाँ भाई, इस हाथ में लड्डू नहीं आए तो इस हाथ में जा, अब फिर तो किस्मत ही फूटी, फोड़ लो पत्थर से अब फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ एक तो मिलेगा यार, इतना तो ऐसा तो नहीं। चलो, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र, देखो इलेक्ट्रीशियन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रीशियन घरों में काम आता ही है, बिजली की फिटिंग वायरिंग कर, जहाँ भी बिजली का काम है वहाँ इलेक्ट्रीशियन का उपयोग है। आजकल बिजली हर जगह चाहिए, फैक्ट्रियों में बिजली के बिना कुछ नहीं होता, वहाँ भी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती। सिनेमा हॉल में चले जाओ, वहाँ भी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। अस्पताल में चले जाओ, मतलब जहाँ भी बिजली से चलने वाली मशीनें हैं वहाँ भी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। ठीक, स्वरोजगार के भी अवसर है इलेक्ट्रीशियन को। अगर मान लो कहीं रोजगार नहीं मिला, रेलवे में भी ज़रूरत पड़ती है, एमपीबी में भी ज़रूरत, नगर पालिका में भी ज़रूरत पड़ती है, अस्पताल में भी पड़ती है, मतलब हर जगह ज़रूरत पड़ती है, पीडब्ल्यूडी में भी ज़रूरत है। और अगर इनमें से कहीं काम नहीं मिले तो खुद की दुकान खोल लो, वायरिंग की खोल लो, है। हाँ वही तो मैं वही तो बता रहा हूँ। अब एकदम धीरे धीरे चल, एकदम से काम मत करो। नहीं एकदम लड्डू नहीं मिलेगा यार, पहले देखो पहले नुक्ती निकालेगा हलवाई, फिर उसके बाद लड्डू बांधेगा, फिर सुखाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, एकदम डायरेक्ट लड्डू थोड़ी निकलता क्या। तो अगर ये ना हो तो स्वरोजगार बहुत है, बाइंडिंग की दुकान खोल लो। अब वो तो बढ़ती जा रही है। अरे नहीं, देखो बेरोजगार बहुत नहीं हो गए, काम करने वाले कम हो गए। आपसे अगर कहो कि यार अभी काम करो तो तुम क्या है, ये तो ITI करा, मैं क्या ढूंढ लगाऊंगा, नहीं करोगे तुम काम करने वालों की कमी, काम तो बहुत है। बहुत प्यारी बात क्यों है? काम करने वाले बहुत है पर काम नहीं है। नहीं काम तो है इसने ये किया, काम तो बहुत है, करने वाले नहीं है क्या? अरे घर थोड़ी चल के आता। शर्म आती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, शर्म वरम नहीं आती है ना। तो अब है दुर्घटना। दुर्घटना क्या होती है? किसी भी कार्य को अगर सही ढंग से नहीं किया जाए तो उसमें शारीरिक क्षति या मशीन की क्षति, है ना, ये आती है दुर्घटना में। तो दुर्घटना होने के कारण क्या क्या है? पहला कारण है असावधानी। अगर आप कोई भी कार्य सावधानी से नहीं करेंगे तो दुर्घटना होना ही है ना। दूसरा कारण है अरुचि। अब चलो, अरुचि का मतलब क्या? अगर आपकी इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती धकेल दिया कि नहीं यार तुझे तो सुधारना ही पड़ेगा। जैसे ड्राइवर को नींद आ रही है और नहीं गाड़ी चला तो वो भड़ीकेगा कहीं, है ना। तो रुचि नहीं है, रुचि भी होना चाहिए, है कि नहीं। दूसरा क्या? जल्दबाजी। किसी भी कार्य को करने में हड़बड़ाहट कभी नहीं करना चाहिए, पूरी तरह समझ लो, है ना। अरे यार बातें मत करो यार, ये बेराओं की तरह यार, क्या बात मत करो। चलो सुनो, क्या थोड़ी देर या तो मुझे चिल्ला लेने दो या फिर तुम ही चिल्ला। वैसे ही मेरा गला थोड़ा कमजोर है। नहीं जरूरत नहीं, ठीक है आया, है ना। तो तीसरा कारण क्या? जल्दबाजी नहीं करना, है ना। चौथा क्या? अज्ञानता। किसी भी काम को करने जा रहा हो तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए, अपने आप मैकेनिक नहीं बनना चाहिए कि भाई इस चीज़ को जानते नहीं और कुछ तो भी उठापटक करने शुरू कर दिया, है ना। अगला कार्य है उत्सुकता। जरूरत से ज़्यादा उत्सुक भी नहीं रहना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। और आखिरी कारण है असुरक्षित औजार। जैसे कि बिजली का कार्य कर रहे हैं और प्लायर के ऊपर कवर नहीं चढ़ा रबड़ का,
तो वो असुरक्षित ही हुआ ना। अगर उसने हाँ चालू विद्युत के तार को पकड़ लिया तो अपन को झटका लगेगा, इसलिए सुरक्षित औजार भी होना चाहिए। दूसरा, कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका। किसी भी कार्य को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से ही कार्य किया जाए तो ही ठीक है, अदरवाइज दुर्घटना हो जाएगी। ठीक। दूसरा, अनुशासन की कमी। हाँ क्या होगा ज़्यादा अनुशासन मतलब। दूसरा, असुरक्षित पहनावा। ले भाई यार, ओ अरे यार अब थोड़ा रुचि से काम ले यार। अब इधर सुन सुन, असुरक्षित पहनावा। हाँ, जैसे कि ढीले कपड़े पहनो तो उलझने का खतरा। टाई थोड़ी पहनते, इलेक्ट्रिशियन टाई तो ढीली रहती है, वो तो पता। हाँ, वो तो उलझ गई तो और काम ही लग जाएगा, वो तो फिर जरूरत ही नहीं है ना। तो असुरक्षित पहनावा भी नहीं होना। दूसरा, प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर अपन किसी जगह कार्य कर रहे हैं तो कम से कम इतना प्रकाश तो हो कि अपन को दिखे, है ना। अंधेरे में कार्य करने से दुर्घटना होती है। खतरों के साथ विशेष सावधानी नहीं होना। अस्वस्थता या थकान, अगर थकान की अवस्था में कोई कार्य करोगे तो भी दुर्घटना ही होना। थकान या आलस आ रहा है तो थोड़ा सा आराम कर लो, फिर आराम से करो। अगला, नशे की आदत। दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो फिर ऐसे ही दारू पी के बिजली सुधारोगे तो नशा भी नहीं होना चाहिए। ठीक। हाँ, विद्युत का झटका लगने के कारण क्या है? छुड़ाना तो बाद में है, पहले लगने का तो। देखो, विद्युत का झटका लगने का कारण क्या होता है? देखो, ये मैंने बताया था, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसको गतिमान किया जाता है। गतिमान करने ही विद्युत धारा कहलाती है। ठीक। आओ चले जाओ, गुस्सा हो गया नहीं यार? उसको नाराज नहीं तो वो कोई दिक्कत नहीं, बाकी नाराज होकर मत जाना है ना। तो क्या होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसको गतिमान करना ही विद्युत धारा होती है। और विद्युत की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति मालूम है किसी? अरे यार, रोशनी की गति नहीं मालूम आपको? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड यही होती है ना? नहीं होती? पढ़ा ये तो पहली दूसरी के बच्चे बता देंगे यार, आजकल उनका 10वीं पास कर करके आप और मर गए। और शर्म की बात है ये तो और शर्म की बात है। अरे मर गए, 10वीं तो करी होगी। ठीक। तो ये क्या होता है कि इसकी एक विशेषता होती है, जब ये गतिमान होता है तो इसकी विशेषता होती है, इसको जमीन में जाने, मतलब ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होते को, मतलब इसकी गति ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ इसको आराम मिल जाए। तो विद्युत का जो बहाव होता है ना, अगर जमीन के संपर्क में आ जाए, तुरंत जमीन के अंदर विद्युत जाती है। तो अगर अपन ने किसी विद्युत चाल इसमें बह रही है और इसको पकड़ लिया, अपन खड़े हैं जमीन पे, तो तय है कि अपन को झटका लगे। चलो, विद्युत झटके से लगने होने वाली शारीरिक हानि। जब बिजली का झटका लग जाता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहला तो हाथ पैर जो भी लगा है उसके ऊपर छाले भी पड़ जाते हैं, उस जगह का मांस जल जाता है, ठीक है ना। सांस फूलने लगती है, रक्त प्रवाह कम हो जाता है, ठीक है ना। बेहोश भी हो जाता है, और ज़्यादा हो तो हृदय गति रुकने से वो भी हो जाता है, काम भी हो जाता है, जल जाता है ना। बेहोश भी हो जाता है और निपट भी जाता है, ज़्यादा लग जाए तो, है ना। तो
अब विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। नट मार के हाँ, हड्डी टूटेगी, बाकी बच तो जाएगा, नहीं तो वो तो काम ही लगने वाला काम हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति बिजली के संपर्क में आ गया और उससे चिपका है तो कभी भी नंगे हाथों से मत छुड़ाओ। कोई भी कुचालक, या तो कपड़ा हो, कपड़े के माध्यम से उसे छुड़ाओ, या फिर सूखी लकड़ी के डंडे से। पहले जाके मेन स्विच बंद करो तो वो हो सकता है वैसे ही छूट जाए, उसके बाद भी नहीं छूटे तो फिर कुचालक लकड़ी के से। ठीक है ना। तो ये सब थी सुरक्षा सावधानियां। चलो अच्छा, अब विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। यार तुम लोगों का लगता है मूड निगरानी नहीं पड़ने वाला है नहीं? नहीं, ये तो मतलब मैंने तो ये तो सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ चुके हो। पढ़ लिया तो इसलिए आगे का पढ़े। चलो काहे को अपन तेल खर्च करें इसमें। कहाँ तक पढ़ लिया? आग के प्रकार श्रेणी ABC तक पढ़ लिए। इसके बाद आप तेरा पहले ही चैप्टर में है यार, आग के प्रकार पर। मानक एवं ट्रेड औजार, ये भी निपटा दिया। औजार वगैरह बताए आपको कुछ? सर कॉम्बिनेशन अच्छा हो चुके। औजार बताए कुछ? काटने वाले, छीलने वाले। देखा ही आपने, देखा टेबल पे कभी कैसे होते हैं? नहीं बताया सर। तो वो जब तक देखोगे नहीं तो सूझ संपट थोड़ी पड़ेगी कहाँ का वो लॉन्ग नोज है और कहाँ का शार्ट नोज है। कल निकालता हूँ मैं सारे पाने, मतलब ये औजार सारे निकाल के दिखाना पड़े, जब सूझ पड़ेगी कौन सा क्या है। नहीं, वो देने वाली बात एक अलग है। सारे औजार थोड़ी रखेंगे यार, कोई मशीन में थोड़ी देंगे। ये तो है, वो तो एक जनरल चीज़ें नहीं है जो सामान्य रूप से काम होती हैं। बाकी तो अपन को यही ले लेना, नहीं दिया। जी साहब, हाँ।